देखो यहाँ एसएल लगाता मैं, मेरा एसएल खा दिया, मेरा एसएल खा लिया। मान लो छोटे एसएल वाला इस ट्रेड में बैठा है, ठीक है, यहाँ छोटे एसएल वाला बैठा है और यहाँ बड़े एसएल वाला बैठा है, दोनों को समझना। तो यहाँ छोटे एसएल वाले का खा लिया मार्केट ने, छोटे एसएल वाला आउट, इस कैंडल पे आउट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ बड़े एसएल वाले बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं ये मेरे भाई बैठे हैं जिनका पैसा दबा गया है, 12-12 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आई मार्केट और ये 5 मिनट की कैंडल देखो धैड़ मारी ऊपर। तो कैसे हो मेरे भाइयों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो भाइयों जैसा कि तुम्हें पता है कल की ट्रेड अपनी बिल्कुल औसम चली, छोटे से एसएल पे तुम्हारे भाई ने 1:7 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो बुक करी, ठीक है। जिस भाइयों ने वीडियो नहीं देखी, जो नया है इस चैनल पे, प्लीज कल की देखना, 7 जुलाई की आप वीडियोस देखना। और आज आप इस वीडियो में क्या करने आए हो उसका मैं तुम्हें रीजन बता दूं। मैंने जैसा कि आपको आपने टाइटल देख लिया होगा कि हाउ टू पुट स्मॉल एसएल इन एनी ट्रेड, ठीक है, कोई भी ट्रेड में छोटे से छोटा एसएल कैसे लें। जैसा कि तुम्हें पता है इस चैनल का नाम ही यही है कि छोटे एसएल वाला, ठीक है। ये छोटे एसएल वाला क्या करता है ये आज तुम्हें पता लग जाएगा। आज राज की बात तुम्हें बता दूंगा मेरे भाइयों, तो ध्यान से समझना, इस वीडियो को अच्छे से समझना। मैं बिल्कुल अपना 100% देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो मैंने अभी ये आपके आगे निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 8 जुलाई को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो लॉस कैसे कम करना है अपनी ट्रेड्स का। आप जहां पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट का लॉस ले रहे हो सेम ट्रेड में, ठीक है, सेम ट्रेड में, उसी सेम ट्रेड में मैं लॉस लूंगा 3 पॉइंट 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का मैक्सिमम। निफ्टी 50 में मेरा जो लॉसेस रहते हैं, स्टॉप लॉस रहते हैं, वो रहते हैं 1 से 5 के बीच में, रेंज करता है, वेरी करता है। 1 पॉइंट का मैं एसएल कभी कभार बन जाता है, वो कब बनता है जब ओटीएम हो, प्रीमियम, मतलब एक्सपायरी के दिनों में कभी कभार ओटीएम हम उठा लेते हैं, तो उसमें 1 पॉइंट का एसएल होता है। टारगेट में मिल जाते हैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट, तो 1:10 की रेशो, 1:15 की रेशो, 1:20 की रेशो मिल जाती है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि हम जो निफ्टी 50 में एसएल लेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो रहेगा 1 से 5 पॉइंट की रेंज में, ठीक है। स्पॉट चार्ट पे वो रहेगा 10 पॉइंट की रेंज में, स्पॉट चार्ट पे कह रहा हूँ जो अभी खोल रखा है। ऑप्शन चार्ट में जिसपे हम एक्चुअल में बाइंग सेलिंग करते हैं, वहां पे 5 पॉइंट मैक्सिमम, 4 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट, ठीक है। तो अब बिगनर की बात करते हैं, बिगनर कैसे एसएल लगाता है और छोटे एसएल वाला कैसे एसएल लगाता है, ठीक है। तो उस चीज को समझते हैं, तो ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं मेरे भाइयों के लिए। तो भाई देखो ये 6 जुलाई की मार्केट बंद हुई थी, ठीक है। अब क्लोजिंग में आपको पता होगा, क्लोजिंग में हम हमेशा रेजिस्टेंस मानते हैं क्लोजिंग को, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन हुई है तो क्लोजिंग के आसपास सेलिंग आ सकती है, रेजिस्टेंस ही माना जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ एक रेड कैंडल भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो एक बिगिनर यहाँ पे एक अपना, हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा लेते हैं कि भाई इसी क्लोजिंग के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस है और कल का हाई यहाँ तक था, लगभग यहाँ तक था, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ठीक है। मान लो कल की आप क्लोजिंग देख के आप 5 मिनट की कैंडल चल रही है, 9:15 हुई, ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। अब आप वेट कर रहे हो कि भाई एक रेड कैंडल मिले, मैं अपनी एंट्री बनाऊं। यही करेगा एक बिगनर, और क्या करेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इस बात से एग्री हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। अब बिगनर क्या कहेगा, रेजिस्टेंस पे एक पिन बार बन गई, ठीक है। आपको यही सिखाया जाता है कि पिन बार बन गई, रेजिस्टेंस है, तो अपना ट्रेड कर लो, चलो हम यहाँ ट्रेड करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ये मत कहना कि भाई ये तो मार्केट बंद हो गई है, तेरा एसएल अभी हिट हो जाएगा, तू बता देगा यहाँ एसएल हिट होगा। मैं वो कुछ नहीं बता रहा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं वो कुछ नहीं बता रहा आपको कि भाई यहाँ पे ट्रेड लेते हैं यहाँ एसएल हिट हो जाता, मैं वो कुछ नहीं। मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड एनालिसिस के बारे में बात नहीं कर रहा, आपने यहाँ ट्रेड क्यों बनाई, एसएल हिट हुआ या नहीं हुआ, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहाँ बात करूंगा छोटा एसएल लेने की, इस बात को समझना, हाउ टू टेक स्मॉल एसएल, ठीक है, हाउ टू पुट स्मॉल एसएल इन एनी ऑफ योर ट्रेड। मैं ट्रेड की बात नहीं करूंगा कि आपका एसएल हिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अभी मुद्दा ये है कि छोटा एसएल कैसे लें। अगर हमको उस ट्रेड में फेल होना है तो हम कैसे फेल फास्ट, मतलब वी हैव टू लर्न हाउ वी कैन फेल फास्ट इन द सेम ट्रेड, ठीक है। आप भी उसी ट्रेड में हो और छोटे एसएल वाला भी उसी ट्रेड में बैठा है, बट मैं छोटे एसएल पे पहले निकल जाऊंगा उस ट्रेड से, आप बड़ा एसएल सेम ट्रेड में देके जाओगे,
वही थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझना। तो अब आते हैं मुद्दे पे। हाँ, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई, ठीक है, एसएल रखा, एसएल हमारा कितना आया, इस स्विंग इसकी वीक के आसपास रखोगे 12 पॉइंट का एसएल आया, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ये देखो 12 पॉइंट का एसएल आया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ हमने एसएल रख दिया, 12 पॉइंट का एसएल आया और मार्केट हमारे फेवर में कहाँ तक गई, 5 पॉइंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अब हम क्या करते, छोटे एसएल वाला क्या करता, मान लो यहाँ 5 मिनट पे एक रेड बन गई, ठीक है, क्लोजिंग बेस पे रेड बन गई, ठीक है। कई बंदे क्लोजिंग बेस पे प्ले करते हैं, कई बंदे रनिंग कैंडल प्ले करते हैं। मैं दोनों तरह का बंदा हूँ। मेरे को अगर लगता है कि रनिंग कैंडल में अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी हमारी, तो मैं रनिंग कैंडल में ही प्ले कर देता हूँ ट्रेड। एक लगता है कि हाँ कंफर्मेशन आ गई, तो मैं रनिंग कैंडल मतलब उस टाइम बन रही होती कैंडल, तो मैं प्ले कर लेता हूँ। और कई बंदे क्लोजिंग पे प्ले करते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब हम इसको ना एक बार 1 मिनट पे समझते हैं। मैं 1 मिनट का चार्ट दूसरी तरफ खोल देता हूँ। 1 मिनट का मैं क्यों खोल रहा हूँ भाई, देखो छोटा एसएल, अब छोटा एसएल है तो मिनिमम टाइम फ्रेम भी चाहिए होगा, है ना। अब मैं कोई जादू की छड़ी तो घुमा नहीं सकता कि तुम्हारे 12 पॉइंट के एसएल को मैं 4 पॉइंट 5 पॉइंट का बना दूं। मेरे को अब कहीं ना कहीं एक उसकी बारीकी में जाना पड़ेगा। अब बारीकी में जाने के लिए हमें क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे हम, ठीक है। मैं 1 मिनट रिफ्रेश कर दूं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाऊं। सेम टाइम फ्रेम और ये अपना जो टाइम था, ये यहाँ पे ये 5 मिनट का है, क्लियर कर दूं मैं। यहाँ ये 1 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ 1 मिनट का दिखाऊंगा मैं आपको एनालिसिस, यहाँ 5 मिनट का दिखाऊंगा। तो ये कैंडल है 940 की, ठीक है। 940 कैंडल देखते हैं कब बनी, 1 मिनट पे चलते हैं। 940 की कैंडल हमारी बनी लगभग यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम्हें 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो ये 940 कैंडल 945 पे बंद होएगी, राइट, ठीक है। 940 कैंडल 945 पे बंद होएगी, ठीक है, क्यों 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। हमारी एंट्री बन रही है इसमें, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये 940, 41, 42, 43, 44, 45, खत्म बात, 45, सिंपल सी बात। आप एंट्री कहाँ बनाओगे, 5 मिनट के बेसिस पे आप एंट्री यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे। एसएल कहाँ लगाओगे, 13 पॉइंट पे लगाओगे, ठीक है, यहाँ लगाओगे। यही सेम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये देखना, ये सेम ही बन रही है, यहाँ भी एंट्री यहाँ सेम ही बन रही है, 5 मिनट पे क्लोजिंग बेस पे यहाँ सेम ही बन रही है, ठीक है। और यहाँ भी ये सेम ही बन रही है, ठीक है, क्लोजिंग बेस पे। अभी मैं क्लोजिंग बेस की बात कर रहा हूँ, मतलब क्लोजिंग कैंडल क्लोज होने पे बात कर रहा हूँ। जो भाई क्लोजिंग बेस पे खेलते हैं ना, जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल क्लोज होगी तो एंट्री लेते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। वो कैसे छोटा एसएल लगा सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने स्विंग लगाया 5 मिनट का, एंट्री 5 मिनट पे ली तुमने, ठीक है। अब तुमने जो एसएल लगाया वो भी 5 मिनट के बेसिस पे तुमने बिल्कुल उसकी विक के पीछे लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता, मैं पहली बात है, मैं अगर एंट्री बनाता इस ट्रेड में तो मेरी एंट्री यहाँ बन जाती मेरे भाइयों। मैं ये एक ट्रेंड लाइन प्ले करता 1 मिनट के बेसिस पे, 1 मिनट के बेसिस मेरी ये ट्रेंड लाइन चलती, ठीक है, लगभग ऐसे ये मेरी ट्रेंड लाइन चलती, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, पहले क्लोजिंग बेस वाला समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, रुको, सॉरी माफ करना, पहले क्लोजिंग बेस वाला समझ लेते हैं, फिर मैं रनिंग का बताऊंगा। तो अब हमें यहाँ पे एंट्री हमने ले ली 945 पे। अब हमें अगर एसएल यहाँ का नहीं लगाना 12 पॉइंट का, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, खुद सोचो। एक चीज ये होती है कि देखो, अगर ये रेड 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 बन गई, अगर यहाँ ग्रीन बनी होती, सिंपल सी बात समझना, रेड ग्रीन रेड बनी होती, तो यहाँ ग्रीन मतलब यहाँ बायर्स आए थे, ठीक है। यहाँ रेड बन गई तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे एसएल लगा देता और इस ग्रीन के पीछे लगा देता। अगर ये ग्रीन बनती तो समझना इस बात को, क्योंकि वो अपोजिट पार्टी है, उस अपोजिट पार्टी को हम खा गए हैं। इसका मतलब मार्केट एक यहाँ पे एक यूं कह सकते हो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा छोटा सा, अगर ये ग्रीन बनती तो। अब यहाँ ग्रीन नहीं बनी, अब क्या करेंगे हम, अब एक और चीजें कर सकते हैं हम, प्रीवियस मार्केट देखेंगे। मार्केट आई, हाई बनाया, एक और हाई बनाया, एक और हाई बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस हाई को। तो यानी कि अगर हम देखें, यहाँ पे एक हाई बना था,
ठीक है, यहाँ एक हाई बना था, बना मेरे भाइयों, सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ एक हाई बना था, ठीक है, यहाँ एक हाई बना था, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, आपके आगे ब्रेक किया, ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया है, ये आपका जो पहले एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो सपोर्ट था, अब मार्केट जैसे नीचे आ रही है, समझना इसको, नीचे आ रही है, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, कमेंट करके बताना। इतना तो पता ही होगा, इतना बेसिक तो पता ही होगा, जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, बनता है ना, या नहीं बनता, कमेंट करना। अब ये तुम मतलब इस चीज़ में तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, इतना तो होगा, ठीक है। तो अब ये ब्रेक हो गया, आपकी एंट्री कहाँ बन रही थी, 945 पे बन रही थी क्लोजिंग पे, यहाँ में एंट्री लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट की क्लोजिंग में। एसएल कहाँ लगाओगे, अब मैंने आपको एक तरीका बता दिया एसएल लगाने का, मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा ऊपर, क्यों लगाऊं मैं ऊपर, किस बेसिस पे लगाऊं, मेरे को अगर यार मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं इतने बड़े बड़े एसएल दूंगा, ठीक है, और छोटे छोटे मूव लूंगा, तो मैं क्या ही कमाऊंगा, समझ रहे हो ना। और सिंपल सी बात है, निफ्टी जो है ना एक बारी में 10 से 15 से 20 पॉइंट का मूव देती है, ठीक है, और हम अगर 15 पॉइंट के एसएल लेके बैठ जाएंगे और 15 पॉइंट का मूव लेंगे, तो हमने क्या कमाया, 1:1, विच इज रियली बैड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एटलीस्ट 1:2 या 1:3 आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा, मेरा एसएल रहेगा 6 पॉइंट का। अब छोटे एसएल वाले ने क्या कर दिया, छोटा कर दिया ना एसएल, ठीक है भाइयों। तो ये देखो, अब यहाँ पे मैंने छोटा सा एसएल लगाया 6 पॉइंट का, आपका एसएल रहता बड़ा, मेरा एसएल हो गया छोटा, ठीक है। मान लो मैं इस ट्रेड में आपके साथ बैठ गया, बट मैं अपनी ट्रेड अभी इसी ट्रेड में मैं उससे पहले ट्रेड बनाता हूँ, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं रनिंग कैंडल पे ट्रेड बनाता, मैं क्लोजिंग पे नहीं बनाता, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे आपने ट्रेड बनाई, छोटा हो गया आपका एसएल, 12 से 6 हो गया, ठीक है। अब इस चीज को समझना, फेवर में सेम ही गई मेरी भी मार्केट, कितना गई, 3.4 पॉइंट, ठीक है। मार्केट वापस आने लग गई, ऊपर आ रही ऊपर आ रही ऊपर आ रही। अब यहाँ हमारा एक सपोर्ट था, ठीक है। अब इस बात को समझना, आई टच किया, एक यहाँ पे डोजी बनी, इसको मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे भाइयों। यहाँ पे एक डोजी बनी, ठीक है। अब अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता ना, चली जाती, फेवर करना होता तो। अब ये अगर ऊपर आ रही है ना, इसका मतलब ये हमारे साथ ट्रैप हो रहा है कहीं ना कहीं, इस बात को समझो यार। मार्केट में तुम बैठे हो, तुम रिटेलर्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उन्हें पता होता है तुम्हारा मूव। वो कहते हैं ना कि भाई हमारी एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स मार जाती है, क्यों रिवर्स मारती है, ये चीज तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। हमने यहाँ एंट्री ली, थोड़ा सा फेवर किया मार्केट ने, और मार्केट रिवर्स मार रही है, क्यों मार रही है भाई, हमारी एंट्री लेट है, ठीक है। क्लोजिंग बेस पे 5 मिनट के बेस पे हमारी एंट्री लेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम क्लोजिंग बेस पे मत खेलो, खेलो, नो डाउट खेलो, क्योंकि तुम्हारा अगर सेटअप है तो खेलो, 15 मिनट का सेटअप है, 15 मिनट पे खेलो, बट एसएल छोटा लगाओ। लर्न टू फेल फास्ट, सिंपल लॉजिक है। अगर जल्दी फेल हो गए तो मजा आएगा। देखो यहाँ एसएल लगाता मैं, मेरा एसएल खा दिया, मेरा एसएल खा लिया, मान लो छोटे एसएल वाला इस ट्रेड में बैठा है, ठीक है। यहाँ छोटे एसएल वाला बैठा है और यहाँ बड़े एसएल वाला बैठा है, दोनों को समझना। तो यहाँ छोटे एसएल वाले का खा लिया मार्केट ने, छोटे एसएल वाला आउट, इस कैंडल पे आउट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ बड़े एसएल वाले बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं ये मेरे भाई बैठे हैं जिनका पैसा दबा गया है, 12 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आई मार्केट और ये 5 मिनट की कैंडल देखो, धैड़ मारी ऊपर, यहाँ तो निकलोगे। अब मेरे से एसएल कितना दिया तुमने याद है, डबल दे दिया, 2 गुना मेरे से ज्यादा एसएल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम मतलब एक किस्म का तुमने सेम ट्रेड में मेरे से ज्यादा लॉस दे दिया। तो मैंने क्या किया, अगर मैं गलत हो रहा हूँ ट्रेड में तो मैं जल्दी गलत हो जाऊँ, ठीक है। और अगर तुम गलत हो रहे हो, तुम लेट गलत हो रहे हो, बस सिंपल सा यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है भाई। छोटा एसएल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखो तुम्हारा ट्रेड का लॉजिक सही है, जेन्युइन ट्रेड है, छोटे एसएल में भी तुम्हें मार्केट टारगेट देगी भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें टारगेट देगी, नहीं खाने आएगी वो एसएल तुम्हारा। बड़े बड़े एसएल देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता अगर यहाँ ट्रेड बना लोगे। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये तो हमने अभी क्लोजिंग की बात करी, अभी हमने क्लोजिंग कैंडल की बात करी। अब मेरे को पता है यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है।
अब मैं 1 मिनट पे खेलता हूँ। मैं अगर जनरली मैं कैसे खेलता, अगर इस ट्रेड में खेलता, मैं 1 मिनट पे खेल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, एक ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ठीक है भाई, बाइंग आ रही है, एक रेड मिली, मेरे को पता लग गया सेलिंग आ रही है, ठीक है। एक ग्रीन मिली, अपोजिट कैंडल आई, मतलब सेलिंग के बाद बायर्स आने लगे, बायर साइड, ठीक है। देखते हैं अब क्या करते हैं बायर्स। बायर्स को मार्केट ने भगा दिया भाई, सेलिंग आ गई तगड़ी, और जो पहले जो हाई टूटा था वो टूट गया। अब छोटे एसएल वाला क्या करेगा, यहीं पे ट्रेड बनाऊंगा भाई मैं अपनी। अगर मैं ट्रेड बनाऊंगा ना, मैं यहीं पे ट्रेड बनाऊंगा अपनी, ठीक है। और मेरा एसएल ना सिर्फ इस ग्रीन विक के ऊपर रहेगा, जो कि 7 पॉइंट का होगा स्पोर्ट चार्ट पे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्पोर्ट चार्ट पे है 7 पॉइंट का। ऑप्शन चार्ट में यही आपको 3 से 4 पॉइंट मिलेगा भाई, आधा रहता है एसएल ऑप्शन चार्ट में, ठीक है। 50 या 60% रहता है स्पोर्ट चार्ट का। तो ये 3 से 4 पॉइंट का एसएल मैं यहाँ लेता, सेम ट्रेड में मैं पहले ही बैठ जाता, आप बाद में बैठते, ठीक है। आप यहाँ नीचे बैठते, और मेरे को मार्केट ने फेवर कितने पॉइंट किया, 8 पॉइंट। 1:1 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्केट ने मेरे को दिखा दी, चलो दिखा दी ना। अब मैं क्या करता, अगर मेरे को सेफ प्ले करना होता तो मैं वेट करता कि ये वाला नीचे वाला ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है ये टूट जाए। आई नीचे मार्केट आई, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, ग्रीन बनाया, भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। इतनी देर अगर मार्केट लगा रही है तो इसका मतलब मार्केट ट्रैप मचा सकती है, और आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने एंट्री अभी बनाई है। आप अपनी एंट्री कहाँ बनाते हैं, आप एंट्री यहाँ बनाते, आप बैठते थोड़ी देर। मैं पहले से बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ इस मार्केट को। मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेता, मेरी एक यहाँ ट्रेंड लाइन बन जाती भाई, सीधी सीधी, ठीक है। मेरी यहाँ ट्रेंड लाइन बन गई। अब मैं क्या करता भाई, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ रही है तो मैं निकल जाऊंगा भाई। ट्रेंड लाइन टूटने का मतलब ये है ना कि मार्केट आपके अगेंस्ट आ रही है। आपने जहाँ पे ली, मेरी एंट्री यहाँ होती, मेरी एंट्री यहाँ होती, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट, और मार्केट यहाँ दोबारा आ गई, कोस्ट टू कोस्ट आ गई मेरे, मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट का एसएल खा के निकल जाता। छोटे एसएल वाले चले जाते, बड़े एसएल वाले यहाँ बैठे होते। तो सिंपल सा यही लॉजिक है, ठीक है। छोटे एसएल रखने का यही लॉजिक है। एक दूसरा एग्जांपल आप भाइयों को दे दूं मैं, चलो यहाँ पे आपने एसएल खा लिया, ठीक है। जूम करते हैं, 5 मिनट वाले भाइयों ने एसएल खा लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एसएल खा लिया आप तो बहुत बेकार ट्रेडर हो, मैं वो नहीं कह रहा। इस चीज में उस वे में मत लेना इस चीज को, बट मैं ये कह रहा हूँ बस आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटा एसएल खाया, आपने यहाँ बड़ा एसएल खाया, फर्क आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी ट्रेड देखते हैं। अब यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन बना ली और आपने कहा यार ये ऊपर जो रेजिस्टेंस था ये भी इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, चलो यहाँ ट्रेड बना लेते हैं, 5 मिनट के बेसिस पे यहाँ ट्रेड बना लेते हैं, ठीक है। एसएल ऑब्वियस सी बात है, आप उस कैंडल का विक ही रखोगे नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। टारगेट मार्केट ने कितना दिया, चलो इस बार मार्केट ने टारगेट दे दिया आपको 1:1। 1:1 भाई मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी राय पूछोगे, बहुत बेकार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। क्यों बेकार है, आपको मतलब यूं समझ लो, आपको जितनी भी ट्रेड ले रहे हो ना, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए ट्रेड की। मतलब डेली आपको, अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो और एक ट्रेड भी आपकी लॉस होगी, एक विन होगी, आप कुछ नहीं कमा के जाओगे घर से। 2 की 2 ट्रेड विन होनी चाहिए आपकी। ये मैं रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपका मार्केट ने फेवर किया, ठीक है, 19 पॉइंट, नो डाउट। आपकी एंट्री यहाँ हुई, मार्केट ने फेवर किया। ये आप बड़े एसएल वाले हो, आपने यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल दिया है ट्रेड में। छोटे एसएल वाला क्या करेगा, छोटे एसएल वाला भाई देखो, जो भाई यहाँ पे देखो क्लोजिंग बेस पे एंट्री ले रहे हैं, पहले उनके लिए मैं एसएल बता दूं, वो इस ट्रेड में कहाँ एसएल उनको लगाना चाहिए, समझना। ये कैंडल थी 950 की और ये क्लोज होगी 955 पे। 955 देखते हैं कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है 1 मिनट के बेसिस पे, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया अपना, या तो देखो एक प्रीवियस कैंडल हमें अपोजिट मिल जाए, या हमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे एक तरह का सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। सपोर्ट क्या है, मार्केट ने हाई बनाया था, ये हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ठीक है, यहाँ सिंपल सा हमारे को सपोर्ट मिल रहा है, हम यहाँ इसके नीचे अपना एसएल लगाएंगे। यार जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, अगर ये एक्चुअल ब्रेकआउट है मेरे भाइयों, समझो इस बात को, अगर ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, ठीक है, अगर एक्चुअल ब्रेकआउट है, ये वापस नहीं आएगा आपका एसएल खाने, मैं शॉर्ट ही दे रहा हूँ, नहीं आएगा भाई वो। और यहाँ 955 की कैंडल क्लोज हुई, जिन भाइयों ने क्लोजिंग पे ट्रेड ली उनको एसएल सिर्फ इतना लगाने की जरूरत है, सॉरी 6 पॉइंट का एसएल लगाने की जरूरत है उनको सिर्फ,
उनको नहीं है मेरे भाई, तुम क्या करोगे यार? तुम एक बात बताओ, तुम्हारी यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई थी 950 पे, क्यों इतना बड़ा एसएल दे रहे हो मार्केट को? वो खा जाएगी भाई, वो उसके बाप का क्या जा रहा है यार, ये तो बताओ। वो खा जाएगी, तो छोटा एसएल ले लो ना यार। लर्न टू फेल फास्ट भाई, सिंपल सा लॉजिक है। फेल होना जल्दी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर हो, आप नहीं बैठ सकते भाई बहुत बहुत देर तक। आप अगर इस एसएल खाने का वेट करते, कुछ सोचो जिन भाइयों ने यहाँ पे ट्रेड ली होती, जो एसएल खाने का यहाँ वेट करते, मार्केट ने उनका एसएल नहीं खाया क्या? कितनी देर बाद आई? आ गई। आपने यहाँ ट्रेड बनाई 950 पे, 10-15 पे आ गई, आधे घंटे बाद आ गई, आपका एसएल खा गई। आप कहते हैं यार मैंने यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट देखा था और मेरा एसएल खा गई। यार वही है ना बात। अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेता 6 पॉइंट का एसएल, ठीक है, टारगेट देखो कितना दिया मार्केट ने, रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो आपके सामने मैंने बढ़ा दी है, सेम ट्रेड की रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने आपके आगे बढ़ा दी है। आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे जो आप नीचे ट्रेड लेके एसएल बढ़ा दे रहे थे 1:1 बन रही थी, हमारी देखो कितनी बन गई। उसी सेम ट्रेड को मैंने बना दिया 1:2.5, विच इज नॉट बैड यार। समझो इस चीज को। अगर आपको अभी भी बुक नहीं करना तो एटलीस्ट एसएल तो ट्रेल कर लो मेरे भाई। कोस्ट पे आ जाओ, कोस्ट पे आके बैठ जाओ, टेंशन फ्री बैठो भाई। अब तुम्हारा रिस्क नहीं है इस ट्रेड में, समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने ही दे दिए, और कल वाली ट्रेड मैंने यहीं पे ही बनाई थी। और आप अगर जैसे आप यहाँ क्लोजिंग बेस पे ले रहे थे, मैंने बस ये था कि मैं रनिंग कैंडल में ले ली थी, मेरी ये ट्रेंड लाइन बन रही थी एक, ठीक है, मेरी एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, सिंपल सोबर सी ट्रेंड लाइन बन रही थी, और मेरे को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था। मैंने क्या किया था, मैंने ये अपनी यही ट्रेड यहाँ पे बना ली थी नीचे, ठीक है। मेरा रिस्क था यहाँ पे 7 पॉइंट का स्पोर्ट चार्ट पे था, जाके देखना आप पूरी वीडियो, 7 जुलाई की वीडियो है। और अपना मतलब ये ऑप्शन में हमारा 3 से 4 पॉइंट का एसएल था। टारगेट हमें लगभग स्पोर्ट चार्ट पे हमें मिले थे 30 पॉइंट के, और ऑप्शन चार्ट बहुत अच्छा मूव किया था कल, फ्राइडे मार्केट थी, मेरे को लग नहीं रहा था इतना मूव करेगी। ऑप्शन चार्ट ने हमें मतलब इसी ट्रेड में 22-23 पॉइंट दे दिए थे, तो मतलब 1:7 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारी चली गई थी। सेम ट्रेड में आप यहाँ बैठते, मैं यहाँ बैठता, ठीक है। ये तो आप चलो क्लोजिंग बेस पे खेल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बेस का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत लोग 5 मिनट पे क्लोजिंग बेस पे खेलते हैं, 15 मिनट पे भी खेलते हैं। 15 मिनट पे भी सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। मैं अभी 5 मिनट समझा रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी जो अपनी ऑडियंस है वो 5 मिनट पे ही खेलती होगी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ ट्रेड बना रहे हो क्लोजिंग पे, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई नीचे सपोर्ट ढूंढ लो, रेजिस्टेंट ढूंढ लो, उसके वहाँ ऐसे लगा लो, पूरा स्विंग मत दो यार, मत दो। ये ले जाएगी भाई, ये ले जाएगी, ये मार्केट है भाई, इसका कुछ नहीं जा रहा। तो आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको, और वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी होगी हो तो माफ़ करना, मैं पहली बार कुछ लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ, वैसे मैं एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ चैनल को प्यार दिखाओ, लव दिखाओ, सपोर्ट करो, कमेंट करो। कुछ समझ नहीं आया, तुम्हारा भाई बैठा है, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, छोटे एसएल वाला सर्च करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, अच्छी से अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे यार। मेरे को कोई तुमसे कुछ वो नहीं है, मतलब कि मैं कोर्स मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा, ना मेरा कोई अभी प्रीमियम चैनल है, और अभी मैं लाइव ट्रेड भी नहीं करता। लाइव ट्रेड मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोलूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर खाम का तुम मेरे पीछे तुम्हारा लॉस हो जाएगा तो मेरे को वो अंदर से वो होने लग जाएगा, रिग्रेट फीलिंग होने लग जाएगी, इसलिए मेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं लाइव ट्रेडिंग जरूर स्टार्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी लर्निंग वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है। ऐसे ही ग्रो करेंगे हम कम्युनिटी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।